गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इंटरमीडिएट आर्ट्स का इंग्लिश का एग्ज़ाम था, उसका आंसर देखिए। 1 का ए होगा एडिबल, फिट टू बी ईटेन, जो खाने योग्य हो। सेकेंड राइस एंड करी का आंसर होगा डी, ईज होगा, कलेक्टिव आइडिया है। राइस एंड करी मेरा फेवरेट डिश है। और थर्ड यानी 3 का आंसर होगा ओपन का अपोजिट वर्ड क्लोज होगा, 3 का ए आंसर होगा। और 4 का आंसर ए होगा, क्योंकि ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज, इसका इनडायरेक्ट नरेशन हुआ। और 5 जो है, 5 देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी प्लेंटी, सी होगा, PLENTY। और 6 है हैव यू रीड द रामायण होगा। और 7 का बी होगा द मोर वी गेट द मोर वी वांट। 8 का आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग अ न्यू कार। 8 का डी होगा, यानी नया कार खरीदने में मेरी रुचि नहीं है। और ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस द पैसिफिक ओशियन होगा, महासागर के नाम के पहले द लगेगा। और 10 का होगा बी, SUCCESSFUL, सक्सेसफुल। और 11 का आंसर होगा डी, क्योंकि पैसिव वॉइस में बदलना है, तो आई शैल राइट ए लेटर का ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। 12 का हो जाएगा ए मैन हु इज लाइक्ड बाय ऑल इज कॉल्ड का पॉपुलर, यानी पॉपुलर होगा, ए होगा। और 13 आप देखेंगे, 13 है फिनिश इट विद इन 2 days, विद इन होगा। 14 है श्वेता हर सेल्फ इन्वाइटेड विनीता, ए होगा। 14 का श्वेता के लिए हर सेल्फ ले लेंगे, जो यहाँ एम्फैटिक है, एम्फैटिक प्रोनाउन बनेगा। श्वेता स्वयं जो है विनीता को आमंत्रित की। 15 एवॉइड का डी, यानी एवॉइड डी होगा, स्मोकिंग, एवॉइड स्मोकिंग, 15 का डी होगा। और देख रहे हैं कि 16 का ए होगा डजंट सी, सीनेट से शूट का ए होगा आपका क्वेश्चन टैग। और 17 है द राइट्स, RITES होता है रीति रिवाज संस्कार, यानी जो अंतिम संस्कार है, सी है, 17 का सी होगा, RITES। 18 का आर होगा, वेयर आर द रेस्ट ऑफ द बॉयज, क्योंकि रेस्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार वर्ब होगा। और 19 का थिन का सिनोनिम होगा, स्लिम होगा, डी होगा, 19 का डी। और 20 जो है, देखिए यहाँ पर आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, कारण कि आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर है, इसका होना चाहिए था योर बिहेवियर सरप्राइजेज मी होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल प्रेजेंट में कोई ऑप्शन नहीं है, बी है, तो ये पास्ट में है। पास्ट तब होता बी, तब हम आंसर लेते जब वाज रहता, आई वाज रहता जी, तो इस पर ध्यान देना होगा बिहार बोर्ड को। 21 दी एंटोनिम ऑफ माइटी, माइटी का ताकतवर का डी होगा, वीक अपोजिट वर्ड होगा, शक्तिशाली का कमजोर। और 22 आई एम गुड एट टेनिस होगा, एट लगाएंगे, सी होगा, यानी 22 का सी। 23 देख रहे हैं, 23 का ए होगा। और 24 का यहाँ मेनी पीपल होगा, मेनी सी होगा। 25 का सी सॉरी बी सही आंसर होगा, 25 का बी, ही इज इन गुड हेल्थ। अब देखिए यहाँ 26 का यहाँ चूँकि कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है, आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सेवरल थिंग्स, तो सी होगा। और 27 का ट्राई अगेन एंड अगेन, ए होगा 27 का अगेन। और 28 का विनीत होगा, देयर इज ए विलेज विनीत द हिल, सी होगा, 28 का सी। 29 का भी सी जो है सही स्पेलिंग है, और सभी स्पेलिंग तो गलत है, तो चूँकि उसमें GOES हो जाएगा, इसमें डबल BBLING और मिडल में डबल डी हो जाता है, लेकिन यहाँ सी सही है, सी का सही स्पेलिंग है, सी होगा, 29 का सी। और 30 का बी होगा, यानी पार्डन का नॉनिम जो है सेम मीनिंग होगा, फॉरगिव, यानी क्षमा करना। 31 का सी होगा, विल गो फर्दर, सी होगा, ए पर्सन हु राइट्स इंग्लिश, एक व्यक्ति जो अंग्रेजी सही लिखता है वो आगे जाएगा अपने प्रोफेशन में, अपने व्यवसाय में, तो फर्दर होगा, है ना। चूज दी ऑड वन आउट, तो इसमें ऑड जो विषम है मैन है, क्योंकि सभी वो फेमिनिन जेंडर है, और इसका मैन का ये मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन है तो डी होगा। और 23 आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन होगा, सी होगा, 33 का सी होगा।
यहाँ देख रहे हैं आप 34 का ये बर्ड मैसेज होगा, यानी 34 का ए होगा, 35 का डी होगा, डू यू हैव टी एट 5, 36 का व्हाट इज द टाइम बाई और वॉच, बाई सी होगा, 37 का हैव होगा, मोर देन 65 हैव पास्ट, है ना, ए होगा, 37 का ए। 38 देख रहे हैं, 38 का बी होगा, क्योंकि आलोन बदलेगा, नन बट हो जाता है, निगेटिव सेंटेंस में बदलना है, 38 का बी होगा। 39 का डी होगा, एडवर्ब होगा इमीडिएटली, यानी डी होगा। 40 का ए होगा, 40 का ए गलत है क्योंकि सफ़र के बाद फ्रॉम होता है और ऐड दे दिया तो शुरू में ही गलती है। तो 41 का द प्यूडिंग्स हो जाएगा, द बेल यानी सी होगा, 41 का सी। 42 में सही स्पेलिंग ए है, नॉलेज KNOWLEDG, और 43 का डी होगा, मिस्टर कुमार टीचर्स हिस्ट्री, और 44 का विल होगा, ही विल हैव अराइव्ड बाई 4 PM, और 45 का हो जाएगा इट वाज रेनिंग, यानी बी होगा, वर्षा हो रही थी जब हम लोग बाहर गए, काम जारी था। 46 का ए होगा, ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ। 47 का डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, मैं अपना गृह कार्य कर रहा हूँ, तो बी होगा, आई एम डूइंग। और 48 का ए होगा, प्रैक्टिस, और 49 का बी होगा, मीन्स, और 50 का बी होगा, वी नीड गुड फूड, और 51 का ए होगा, पे फॉर। 52 का ऑन होगा, सी डिपेंडेंट ऑन। 53 का मे होगा, मे गॉड ब्लेस हर, मे गॉड ब्लेस हर, यानी 53 का, 52 का सी और 53 का ए होगा। ये 54 देख रहे हैं, 54 का ए होगा, 54 का ए होगा, और 55 का ए होगा, 2। 56 का सी होगा, यानी अध्ययन करो हार्ड, वरना तुम पास नहीं होगे, तो अदरवाइज यू विल नॉट पास, सी होगा, 56 का सी। 57 का बी होगा, 57 का बी, 57 बी। 58 व्हील, देखिए व्हील कैन दोनों हो सकता है, लेकिन व्हील लेंगे पहले, प्राथमिकता देंगे। ऐसे वुड रहता तो वुड और कुड पहले हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए लेते हैं, लेकिन हम व्हील लेंगे कि क्या आप एक और कप चाय पियेंगे, तो व्हील लेंगे। और 59 का चूँकि बी सही उत्तर होगा, क्योंकि परफ्यूम है तो सेंट गंध वाला होगा, SENT बी। और 60 आप देख रहे हैं, 60 में कंप्लीट होगा, टू कंप्लीट, यानी वर्ब 1 इन्फिनिटी बन गया, तो ये डी आपने ग्रामर में देखा, अब बुक से देख लीजिए। अब ये 61 का जो है, ये जो लाइन है, ही हैड द लुक ऑफ बीइंग द अर्थ से लिया गया है, बी सही उत्तर होगा। और 62 का बी होगा, कम माई बिलव्ड, पर्लेस बक की रचना है। और द नेम ऑफ लोमो डॉग, लोमो के कुत्ते का नाम गेस है, बी होगा। 63 का, 64 का सी होगा, इन द डोरवे ऑफ ए सेकेंड क्लास कैरिज, और ननू काका खड़े थे। और 65 का लिप्स ऑफ ग्रास के लिखे हैं, वॉल्ट व्हिटमैन लिखे हैं, जी हाँ, 65 का सी होगा। और ये 66 देख रहे हैं, अमॉन्ग बुक्स होगा, नेक्स्ट जो है देखेगा सांपों के किताबों के बीच। और 67 का हो जाएगा जर्मेनिक लैंग्वेज, यानी सी होगा। और 68 का बी होगा, फ्रीडम। 69 का हॉट होगा, हॉट डे। और 70 का होगा ए, सॉन्ग ऑफ माई शेल्फ। इसी तरह 71 है, 71 का चूँकि ऑर्डेन पुलित्जर प्राइज जीते थे दी एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए, सी होगा। 72 ये लाइन ली गई है वो टू अटम से, और ए होगा। 73 का भी ए होगा, स्पेलिंग एंड होगा। और 74 जो है रोमांटिक जो रिवाइवल है वो वर्ड्सवर्थ के साथ जुड़ा है, तो 74 का डी होगा। 75 का रेनेसांस यानी ए होगा, 75 का। 76 का सी होगा, चाइना में इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है। और 77 का फिलोसफर, बर्ट्रैंड रसेल जो है फिलोसफर हैं, डी होगा 77 का। 78 का ये लाइन जो है ली गई है दी आर्टिस्ट से, तो दी आर्टिस्ट होगा। और 79 में मेनी एंड वेरी यानी ए होगा 79 का। 80 का जो आंसर होगा सी होगा, फुल फ्रीडम। 81 का अमेरिकन इंग्लिश जो है वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में आज पहचानी जाती है, ब्रिटिश इंग्लिश की तरह ही। और 82 रविन्द्रनाथ टैगोर रोट गीतांजलि, डी होगा, सही उत्तर होगा। मनोहर मालवंकर यानी फिर 83 का ए होगा। और 84 आर्म्स एंड द मैन लिखे हैं जीवी शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यानी ए, 84 का ए होगा। 85 का एनिपिताफ सी होगा।
86 का ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर यानी बी होगा। और 87 का चूँकि ये लाइन ली गई है मैकेवीटी दी मिस्ट्री कैट से। और 84 का क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस जो है संबंधित है पारसी धर्म से, तो बी होगा सही उत्तर। 89 जो ये लाइन देख रहे हैं ना, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लाइन ली गई है। और 90 का द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, ये लिया गया है भारत इज माई होम से। 90 का डी होगा। 91 का बी होगा वेन एवर ही वांटेड। और 92 का डिस्पेयर होगा यानी बी। और 93 का इंडिया ए सही आंसर होगा। 94 का मिसिसिपी सही आंसर यानी डी होगा। 95 का सी होगा पॉलिटिशियंस। और 96 जो है ये लाइन ए स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो, ए होगा 96 का। अब 97 आप देखेंगे। 97 ये जो लाइन है स्नेक चैप्टर का, स्नेक जो है पोएम का है, तो 97 डी होगा आंसर। 98 का सही आंसर ए होगा कमला दास, क्योंकि समर इन कोलकाता कमला दास लिखी हैं। और 99 है का आंसर सी होगा। और 100 का बी होगा यानी एवरी एटम ऑफ माई ब्लड यानी बी। थैंक यू। अगर किसी तरह का आंसर संबंधी कोई सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं तर्क के साथ। थैंक यू।